साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे, जीतेंगे सारे दावे सारे वादे जीतेंगे, जीतेंगे दिल के ये मजबूत इरादे जीतेंगे, साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। तुम और मैं अगर हम हो जाएं तो ही बस हम जीतेंगे, वरना जीते भी तो अंदर अंदर बस गम जीतेंगे। तो हाथ छोड़ना मत, जज्बात तोड़ना मत, हम तूफानों में बनके औलाद चले तो जीतेंगे, साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। दावा है जीतेंगे, वादा है जीतेंगे, हर पर्वत को दिक्कत को तोड़ेंगे, अपनों से अपनों को जोड़ेंगे। एक है कौम एक मंजिल, एक है कौम एक मंजिल। पूछ लो गुजरे सालों से, तारीख तुमसे कहती है। पाकिस्तानी ठान ले जब मुश्किल मुश्किल कब रहती है, एक है कौम और एक मंजिल। धड़कन धड़कन सबसे ये दिल, एक है कौम और एक मंजिल। एक है कौम एक मंजिल, एक है कौम एक मंजिल। पूछ लो गुजरे सालों से, तारीख तुमसे कहती है। पाकिस्तानी ठान ले जब मुश्किल मुश्किल कब रहती है, एक है कौम और एक मंजिल। धड़कन धड़कन सबसे ये दिल, एक है कौम। एक चमन के फूल है सारे, एक गगन के तारे, एक गगन के तारे, एक समंदर में गिरते हैं सब दरियाओं की धारे।
مزيري وفي ماتا مزيرا لو مولى كرا جلا دقني جلا 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 دقني رو نشارة ماسي قصة شوتي من شوف نشارة شابا مرتم كشتوني ماسي نشارة ماسي قصة شوتي من شوف نشارة ملا 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 يا ملا 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 بتتاوي ملا بتقاري من مرد بداري شاب 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 جلا دقني واوا ملا بابا अच्छी कने तो मार जनानी कैसे बाबा ना ना आशो गर्मी दे मिली मिली आशो चापे तो ना ना मुल्तानी हूँ हेड ऑफिस जोन के चेयरमैन हजरत कुरैशी भाई देने वाले स्टार का हौसला बढ़ाने वाले अपनी आमद से स्टार को रौनक बख्शने पाकिस्तान अरशद अंसारी भाई ज्वाइंट इंचार्ज लेबर डिवीजन मुत्तहदा कौमी मोमिन पाकिस्तान मेहताब सिद्दीकी भाई अरकीन लेबर डिवीजन मुत्तहदा कौमी मोमिन पाकिस्तान भरपूर इस्तेमाल कीजिए तालियों की कमी महसूस हो रही है भरपूर तालियों में इस्तेमाल कीजिए आज के प्रोग्राम में मजदूरों की आग मजदूरों की शान इस्तेमाल कीजिए चेयरमैन मुत्तहदा वर्कर के विधि मोहतरम अशरफ भाई आज के इत्मीनान मंजिल के अंदर गरमियों से खुशामदीद कहते हैं इसके साथ सदर यूनुस खान भाई आज के प्रोग्राम में दिल के अंदर गरमियों से खुशामदीद कहते हैं इसके साथ तमाम मरकजी औहदेदार तो आज के इत्मीनान मंजिल से आने वाले तमाम चेयरमैन और उनकी कमेटियों को आज डेली ब्रिजेस के किशन भाई स्टेज में तशरीफ ले आए हजारा ब्रांच वेलफेयर के दो मेहमान भाई स्टेज में तशरीफ ले आए सुल्तानपुर के रियाज अलीम भाई कच्ची अप्लाई वेलफेयर के दो मेहमान आज के हरीश कच्ची भाई से उनका स्टेज में तशरीफ ले आए बिहार वेलफेयर से ताल्लुक रखने वाले हमारे पीपल्स यूनिटी के रूह नवाज सईद जदूद भाई से मुल्तामिस स्टेज पर तशरीफ ले आए इसके साथ मैं मुल्तामिस हूँ सदर मुत्तहदा वर्कर्स फ्रंट ऑफ पीपीपी इसके साथ
हमारे हरदिल भरपूर तालियों में मुल्तमिस हूं इंचार्ज लेबर डिवीजन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान भरपूर यूनिटी की शान स्टार खान भाई से मुल्तमिस हूं भरपूर तालियों में स्टेज पे तशरीफ ले आए। दिल भी लहू सब तुम्हारे लिए बस तेरे एक इशारे पे सब आ गए है वतन तू पुकारे तो सब इसके साथ मेराज हैसन के रूह रवा इंदाज शाह भाई अगस्त फिलहाल में मौजूद हमारे दरमियान जलवा अफरोज हो रही है वो शख्सियत वो आवाज मजदूरों का वो रहनुमा ये जो मजदूरों की उम्मीद है मजदूरों की कामयाबियों का निशान है उनके चेहरों पर खुशियां लाने वाला है। आप सबकी भरपूर तालियों में अपनी निशिस्तों से खड़े होकर इस्तेमाल करें उसी फर्दे मुजाहिद का मिर्जा नवेद बेग भाई भरपूर तालियों में जो जबरदस्त हो अरे वो कैसे शेर होता है हो शेर होता नूरे हाथ शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन अरे जिसका हावी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन जोश भी ये
गाने पे आजमाएंगे। अरे तुम जो चाहे इल्जाम लगा लो, सीबीए हम बनाएंगे, सीबीए हम बनाएंगे। वो सोच संभाल भी सकते मेरी गुजारिश तमाम मजदूर भाइयों से कि वो नशिस्त फरमा हो जाए। जो मजदूर दोस्त एतराफ में खड़े हुए हैं, मेरी उनसे गुजारिश कि वो पिंडाल में नशिस्त फरमा हो जाए। के रफीक बलोच भाई और सही जरूर भाई से गुजारिश के स्टेज पर तशरीफ ले आए। नवेद बेग भाई को रिवायती पगड़ी पेश की जाएगी, भरपूर तालियों में इस्तेमाल कीजिए। अपने नजरिए पास रखो, अपने नजरिए पास रखो। पठानों की शान ये पगड़ी आज नवीद भाई को पहनाई जा रही है और इसकी हम इंशाअल्लाह शान को सलामत रखेंगे। बलोच वेलफेयर की जानिब से भी नवीद भाई को शाल पेश की जा रही है, भरपूर तालियां हो जाएगी। और मेरी गुजारिश कॉन्ट्रैक्ट वर्कर से कि वो नवीद बेग भाई को गुलदस्ता पेश करें। मेरी गुजारिश नजराना पेश कर रहे हैं। सिंधी अपनी मोहब्बतों का नजराना मजदूरों के हकीकी रहनुमा मिस्टर नवेद बेग भाई को पेश कर रहे हैं।
भाई बलोच बेटा नवेद बेग भाई ने तैयार किया है, तो मैं यूं क्यों ना कहूँ कि नवेद बलोच भी है, नवेद कच्छी भी है, और मुझे जापान भी है, प्रशांत हो हर जगह स्टार ही स्टार है कि जिसको यकीन हो तारीख की मिसालों से, अरे जिसको यकीन हो तारीख की मिसालों से वो आके बाजू आजमाने अमिसार मालों से, अमिसार मालों से ये खुशियाँ, ये जश्न, ये रंग खड़े रहे और पीपल्स यूनिटी और तमाम मजदूरों की जानिब से नवेद बेग भाई को फलस्तीनी रुमाल पहनाया जा रहा है। मेरी गुजारिश मजदूर भाइयों से कि वो नशीस फरमा हो जाए ताकि प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए। स्टेज पे बैठे हुए मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट लेबर डिवीजन के इंचार्ज, ज्वाइंट इंचार्ज, हिंदू मिनोरिटी की तरफ से मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। आप हिंदू मिनोरिटी के 8 से 9 लोगों को यात्रा पे भेजा और मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ इस जलसे की कामयाबी पे। और सबसे पहले उन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ जिसने ये जलसा सजाया। हेड ऑफ जोन के जितने भी लोग हैं जिन्होंने दिन रात काम करके ये जलसा सजाया, सबसे पहले मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द कल इधर जश्न का समा होगा हमारे लिए सबसे पहले। और मैं असिस्टेंट ब्रिगेड के लिए भी बात करना चाहूँगा, इसलिए कि मैं खुद असिस्टेंट ब्रिगेड में भर्ती हुआ था 2010 में। तो यहाँ पे एक छोटा भाई बड़ा भाई चल रहे थे उस टाइम जब मैं भर्ती हुआ। शाइन यूनियन का टाइम था जब मैं भर्ती हुआ, तो मैं हर टाइम शाइन यूनियन के ऑफिस में जाता था जब अपना इनसे बात करने के लिए। तो वो अरशद अनवर भाई मुझे पकड़ के लेके आ जाते थे यहाँ पे HR के कमरे में अरबाब अनस के। तो मेरे साथ सुहेल भाई भी होते थे, शाहिद भाई भी होते थे, मगर वो हमारी बात सुनते नहीं थे। वो बोलता था कि यार वो चेयरमैन जो है ना नाराज़ हो गया। 2016 के बोर्ड में एक नोटिफिकेशन हुई थी, तो 2016 में जो है हमने लड़का परमिट कराया था, उसका नाम मुस्तफ़ा है, GM ऑफिस में होता है। तो उसकी जो कन्फर्मेशन हुई तो वो चेयरमैन साहब बोल रहे कि वो आपने गलत काम कराया, इस वजह से जो है आगे हम काम नहीं कर सकते। तो चेयरमैन बहुत नाराज़ है, इस वजह से मैं आपका काम नहीं कर सकता। तो मैंने अरशद भाई को बोला कि
कोई ऐसा नाजायज़ काम तो नहीं है असद भाई जो आप नहीं कर सकते। तो आज वही काम जो है स्टार यूनियन ने सबके सामने वोट करके 350 से लोगों को पक्का करवाया। आज वो स्टार यूनियन ही है। तो अरशद अनवर भाई को मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारे वालिदैन आपके साथ काम करते थे, कोई नाजायज़ काम हम आपसे नहीं करवा रहे थे जो आप इतना डर रहे थे। नहीं भाई मेरे लेबर डिवीज़न, मरकज़ी, जोनल और दीगर यूनियन के तमाम अहदेदारान और मेरे इदारे में बैठे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और इकबाल का बहुत बहुत सलाम। जैसा कि आपकी इल्म में तो है कि कल रेफरेंडम इंशाअल्लाह अपने इख्तिताम पे पहुँचेगा और अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो मुत्तहिदा अल्लाह ने ज़िंदगी दी ये स्टार 28 तारीख को आप लोग एक नया सूरज देखेंगे। लेकिन यहाँ एक बात ख़त्म नहीं होती, यहाँ आपको एक बात समझनी है कि कल जो वोटिंग का सिलसिला चलेगा तो हम कोशिश ये करें कि सुबह से अपने तमाम लोगों को मोबिलाइज करें, उनके ऑफिसेज में जाएं और उनसे कहें कि अपना पहले वोट कास्ट करें, क्योंकि जब तक वोट कास्ट नहीं होगा ना तो हमारे डब्बे भरेंगे नहीं है। तो कोशिश ये करनी है तमाम सेक्शनों में, हेड ऑफिस से लेकर पूरे मनोड़ा वेस्ट ऑफ जहां भी हमारे वो बूथ हैं वो हमें सब वहां के डब्बों से हमें इंशाअल्लाह आप लोग के ताउन से हम देखेंगे कि कल का सूरज स्टार को एक नई नस्बत देगा। मुकर्ररीन तो बहुत है, ये इदारा है तो हम और आप हैं। हमारी ये खुशियां, हमारे ये जो हम घर जाते हैं अपनी खुशियां लेकर इस इदारे से, तो कोशिश करें कि इस इदारे के लिए बढ़ चढ़कर काम करें और जो फजा हमारे मुखालिफिन ने फैलाई हुई है तो इंशाअल्लाह वो हमारे कायदीन आपको इंशाअल्लाह इससे ज़रूर निकालेंगे। मैं ज़्यादा वक्त नहीं ले रहा, आखिर में एक नारा ज़रूर लगाऊंगा, नारे स्टार। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। असिस्टेंट सेक्रेटरी सुहेब खान भाई। जनरल सेक्रेटरी जनाब नवीन बेग साहब, सदर यूनस साहब और चेयरमैन अशरफ साहब और मरकजी अहदेदारान और लेबर ट्रस्टी और तमाम वेलफेयर के अहदेदारान जिन्होंने स्टार यूनियन में शमूलियत की है, उनको दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तालियों की गूंज होनी चाहिए। हुए हैं जो आज हमारे मुखालिफ पीडीएम बना रहे हैं उनको बता दें कि 27 फरवरी को हम जीते नहीं, हम 26 फरवरी को जीत चुके हैं। अब मैं नस्ल के लोग बोलते आवाज निकाले भाई, हाँ या नहीं? बिना तासुब के, बिना तफरीक के असिस्टेंस पैकेज को किसने बहाल करवाया? मैं बताऊंगा, नवीन बेग साहब
20-12 को किसने बाहर करवाया? यार नाश्ता नहीं किया क्या? आवाज निकाले यार। हम तुम्हारे साथ हैं। टेलीविजन को अपना समझकर डिमांड में डालकर उनकी बारात को बढ़ाने वाले शख्स का नाम पता कौन है वो? मैंने नवीद भाई से एक रिक्वेस्ट की थी कि मुखालिफिन के लिए कुछ तो छोड़े, खुदा के लिए कुछ तो छोड़े, उनके लिए कुछ भी ना होगा। फूल, गुलाब का फूल पेश किया था। तो जब जुम्मे की नमाज हमने पढ़ी तो एक साथी हमारे पास कहने लगे, यार आपने नवीद बेग साहब को एक काम करते तो हम तुम्हें भी गुलाब के फूल पेश करते। जो काम करते हैं बिला तासुब और बिला तफरीक, सभी एक ही सोच है, एक पहचान। सिर्फ बातों से पिंडाल नहीं भरा हुआ करते। उन्हें नवीद बेग साहब अपनी कामयाबियों से मारो, उन्हें नवीद बेग साहब अपनी एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी मुस्कुराहट से तफला दो। बहुत बहुत शुक्रिया। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज के हुनैन भाई से भरपूर तालियों में इस्तेमाल कीजिए। हुनैन भाई ये जान अपनी है, एक पहचान अपना है जिसमें ईमान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मुत्तहिदा वर्कर फ्रंट ऑफ केपीटी के जनरल सेक्रेटरी मिर्जा नवीद बेग साहब, जनाब यूनुस खान भाई और मोहम्मद अशरफ भाई समेत तमाम ओहदेदारों को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज के साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस अहल समझा कि मैं उनकी तरफ से उनकी नुमाइंदगी करूँ। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि रेफरेंडम 2024 का इनेकाद हुआ चाहता है। इस रेफरेंडम 2024 में कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट ऑफ केपीटी के शाना बशाना खड़े हैं और जब हम खड़े हैं तो इंशाअल्लाह क्लीन स्वीप तो बनता है। किसी भी मुलाजमीन और उसके अहले खाना के लिए उसकी जॉब श्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है और हम अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए आपकी जानिब देख रहे हैं। जब से हम केपीटी में आए हैं हमने मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट ऑफ केपीटी की कारकर्दगी देखी। जैसा कि उन्होंने 20-12 के मुलाजमीन और असिस्टेंट पैकेज के भाइयों की कंफर्मेशन कराई। इंशाअल्लाह आपकी सरबराही में कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज जल्द कंफर्म किए जाएंगे। आपको शुक्रिया जिन्होंने मुझे टाइम दिया और सुना। मैं एक शेर कहना चाहूँगा, मुत्तहिद रहोगे तो बनोगे मोमिन गाजी, मुत्तहिद रहोगे तो बनोगे मोमिन गाजी, मुंतशिर होगे तो किस्तों में सफाया होगा। अस्सलाम वालेकुम। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मसीह आजाद आदीन जनरल सेक्रेटरी मिर्जा नवीद बेग भाई, सदर मोहम्मद यूनुस खान भाई। मैं इस शेर के साथ शुरू करता हूँ। याराना यहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफर को मिली है न मिलेगी। केपीटी में तहस्सुब की बुनियाद पर सीबीए न बनी है न बनेगी। जैसा कि आपके इल्म में है कि 12 फरवरी को मुत्तहिदा वर्कर फ्रंट के साथ 2 वेलफेयर और एक यूनियन थी। आज मिर्जा नवीद बेग भाई और उसकी टीम ने इतनी मेहनत की है 4 सालों में कि ये सारा गुलदस्ता सजा दिया है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मिर्जा नवीद बेग भाई और पूरी टीम को
और इसके साथ साथ जितनी भी वेलफेयर्स हमारे साथ शामिल हुई हैं और यूनियन उनके अहदेदारान को भी मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि आज के इस जलसे ने यह साबित कर दिया है कि हम इंशाअल्लाह अज़ीज परसों इसका जश्न मनाएंगे। और इसके साथ साथ मैं अपने कुछ दोस्त को, जिसने मुझे दिन परसों जिस दिन हम मनोरा जा रहे थे, फोन आया, कहने लगा कि आपने उस कश्ती में पाँव रख दिया है जिसमें सुराख है। तो परसों तो मैं उसको जवाब जो दिया वो दिया, लेकिन आज मैं उसको ये कहता हूं कि भाई जो मनोरा रैली गई थी वो आप कश्तियां गिन लेते तो आपको पता चल जाता कि इसमें सुराख है या नहीं है, और अगर वापसी पर भी देख लेते कि अगर उसमें सुराख होता तो ये बंदे वापस किमानी ना आते। तो मेहरबानी करके आप अपनी ये पॉलिसियां अपने पास रखें कि ये इसमें सुराख है या नहीं। इंशाअल्लाह अज़ीज उस दिन आपने देखा कि वो रैली जो है वो कश्तियों की रैली थी, जहाजों की रैली थी, और साथ साथ मेरे को यूर दोस्त भाई उसमें जिस तरह उन्होंने शिरकत करके ये साबित कर दिया है कि हम मिर्जा नवीद बेग भाई के साथ हैं और इंशाअल्लाह साथ रहेंगे। मेरी गुजारिश है कि कल बरोज मंगल 27 तारीख को आप अपना वोट जरूर कास्ट करें और स्टार पे ठप्पा लगाकर ये साबित कर दें कि स्टार वाकई मजदूरों के काम करने के आए हैं और ये लोग वाकई काम करना जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या अलीम सदीकी की बरसों से पैसा आ रहा था, अभी वो नहीं दे रहा था, रिफंड हो गया था। तो अगर वो बरसें दुबई में चली गई दुबई वालों को, तो कैश पर आज के लोग मेरे भाई इधर बैठे होंगे, उनसे पूछो कि इनकम कितनी आ रही है। और ये जो वायदा हुआ $1 ये केपीटी को दिए गए हैं और केपीटी ने 25 साल के पैसे डिपॉजिट करा दिए। सारी जिंदगी आपने ये, अब मुझे बताइए जो 25 साल पहले सियासत होती थी वो दोबारा उनको ले आए। भाई ये कौन सा ड्रामा है? हम इनसे जान छुड़ा रहे थे, अब 25 साल वालों को फिर ले आए जी। कुछ चेयरमैन बन गया, कुछ सदर बन गया, माशाल्लाह। अब नवीद भाई ने मुश्किल वक्त में केपीटी की तारीख में पैकेज दिलवा के तमाम 20-12 वालों को एरियर दिलवाया। और मैं चूंकि ऑडिट में हूँ, इंफॉर्मेशन होती है, तो हम समझ रहे थे कि 20-12 वाले सिर्फ परमानेंट होंगे, इनको एरियर नहीं मिलेगा। लेकिन नवीद भाई ने अपनी मेहनत से 1 रुपया भी नहीं रहने दिया। ये जो बोल रहे हैं कोई बड़ा मसला हो जाएगा, ये भेज देंगे, ये जब इलेक्शन होते हैं तो प्लाट का चक्कर चला दिया जाता है। जिन लोगों ने सबने ये चार्ट ऑफ डिमांड नहीं पढ़ी, कॉन्फिडेंशियल होती है, क्या चार्ट ऑफ डिमांड ने प्लाट इंतजामिया ने माना है या नहीं, ये मुआहदा तय हो चुका है। मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, पॉलिसी मैटर में नवीद भाई बात करेंगे। ये बहुत सारी बातें तय हो चुकी हैं। अगला मैदान साफ है, आपको प्लाट भी मिलेगा और डिमांड इंशाल्लाह डबल होकर मिलेगी। और मैं डाबस के भाइयों से दरखास्त करता हूँ कि 27 तारीख को
कल इतने वोट डाले, अगर कोई बीमार है तो वो भी आए, आज ही अपने पास रखें कि अडाफा से इतनी स्टार यूनियन लीड लेके जाए ताकि आगे प्लस प्लस होता जाए। इंशाल्लाह अजीज का जश्न मना रहे होंगे। खुदा हाफ़िज़। फर्क पड़ता है सब पर रब्बे करीम का हाथ होने से। दोस्तों साथियों, सबसे पहले अरकान राब्ता कमेटी अरशद अंसारी भाई और उनके साथ तमाम जिम्मेदारान, स्टेज पर बैठे तमाम वेलफेयर और यूनियंस के जिम्मेदारान ओहदेदारान, जनरल सेक्रेटरी मुत्तहिदा वर्कर फ्रंट जो बिल्कुल पीछे खड़े हैं मिर्जा नवीद बेग भाई, आगे आएंगे इंशाल्लाह ताला। सर आप आगे आ चुके हैं। और साथ साथ हमारे चेयरमैन अशरफ भाई, यूनुस भाई, सदर हमारे पिंडाल में बैठे गयूर मजदूर, और तो मेरे ख्याल से सबको पता चल गया है कैसे करवाएंगे। दोस्तों कल वोट कास्ट करना है। जिस तरह के जलसे, जिस तरह के लोग नवीद भाई से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, और जो ये स्टेज है इसने तो तआस्सुब के बखिए उधेड़ दिए। और यकीन माने बड़ी आराम से इन्होंने जो बेनिफिट लिए, मैं कहता था लास्ट मैंने वेस्ट ऑफ के जलसे में कहा था कि पहले हम इनको पिसा हुआ तबका कहते थे, कमजोर तबका कहते थे। कदरे बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह कि इनकी बहुत सारी मुराद जो हमारी साबिक़ा डिमांडों में हुई, हम उस नवीद भाई डेली वेजेस की इस्तकामत मैंने मॉडिफिकेशन की है, शेर कुछ और है, मुझे थोड़ा सा चेंज किया। इदारा मोतरफ है डेली वेजेस की इस्तकामत का। न हमने शाखे गुल छोड़ी, न हमने काफिला पकड़ा, न हम मंजिल से बाज आए, न हमने रहनुमा बदला। नवीद भाई जिंदाबाद। नवीद भाई डेली वेजेस मुलाजमीन की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। दिल चाहता है बहुत कुछ मांगूं, हर जलसे में जो थोड़ा सा अब मेरा नंबर आया भाई, थोड़ा सा। नवीद भाई डेली वेजेस मुलाजमीन हर जलसे में जब भी आप किसी यहाँ से अनाउंसमेंट करते हैं, यकीन माने मेरे फोन बजना शुरू हो जाते हैं। मेरी ये ख्वाहिश उनके छोटे छोटे मसाइल और उनकी बुनियादी उनकी जो बुनियाद है, मैं अरकान राब्ता कमेटी की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए और आपको पीछे देखते हुए आप तमाम साथियों से गुजारिश करूंगा कि मेरा ये मुतालबा आप लोगों की मेरी तर्जुमानी करना है। आप लोगों ने डेली वेजेस मुलाजमीन गुज़श्ता तीसरी बार नवीद भाई के साथ खड़े हैं। उन्होंने तमाम मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन देख ली, कंफर्मेशन देख ली, और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी देखते रहेंगे। जो हम प्लाट को लेके और जो हमारे रिटायर्ड एम्प्लॉइज हैं उनको लेके वो जो मामला पाइपलाइन में इंशाअल्लाह ताला वो भी नवीद भाई ने आपको कहा पॉलिसीज बेटर पे भी वो बात करेंगे। लेकिन मैं डेली वेजेस मुलाजमीन के लिए नवीद भाई आपसे एक फाइनली मुतालबा जरूर करूंगा, क्योंकि उनके तमाम मसाइल इस मुतालबे से जुड़े हुए हैं कि अब कंफर्मेशन क्लोज हो गई डेली वेजेस मुलाजमीन के अलावा, तो अब डेली वेजेस मुलाजमीन का हक बनता है कि अब उनको रेगुलराइज कर दिया जाए। क्योंकि ये बहुत कमिटेड हैं, ये अपनी नौकरियों को खतरे में डाल के नवीद भाई आपके जलसे में आते हैं। ये डरते नहीं किसी जीएमओ जीएमए और जीएमई से, ये बोलते हैं बस बात नवीद भाई ने बुलाया, एक ही बात नवीद भाई ने बुलाया। तो इनको मैं बहुत खिराज तहसीन पेश करता हूँ, हमारे काबिल एहतराम तमाम अफसर, लेकिन ये बहुत चुके इतनी मोहब्बत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेबर डिवीजन के मरकजी कायदीन स्टेज पे बैठे हुए और वेलफेयर और इताद यूनियन के सारी जो इताद यूनियन है उनके कायदीन, और इस पे पिंडाल पे बैठे हुए मजदूर और मेरी बहनें, अस्सलाम वालेकुम। जैसे हर लीडर ने कहा है कि तकरीरें वक्त कम है, मैं कहता हूँ वक्त कम है, अब बारी है हार जीत की। इंशाल्लाह 27 तारीख को
शाहीन की हारी हार है, हारी हार है। 27 तारीख को इसका सिर्फ स्टार चलेगा। शुक्रिया। स्टार की शान, ये लाल खान, भरपूर तालियां। थैंक यू दोस्तों। स्टेज पे बैठे हुए आपको भी मेरा सलाम कबूल हो। इब्तिदाई है होता क्या है और आगे आगे देख होता क्या है। चलो पहले थोड़ी बेहतर की मुताबिक बात करूं, उसके बाद इंशाल्लाह आपकी पार्टी पूरी कर लूंगा। सबसे पहले मैं अपनी सुल्तानपुर वेलफेयर को और उनके साथियों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिन्होंने स्टार यूनियन का साथ दिया और भरपूर हिमायत का ऐलान किया, जिसमें हमारे रियाजुद्दीन भाई जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, जो कोई माइक का ऐलान नहीं कर सकता था। सलूट है उस मर्कज को भी जिन्होंने नजर नवेद भाई को हमारा जनरल सेक्रेटरी बनाया, ऐसे शेर को आगे खड़ा किया कि किधर भाग गए। साथियों, इसके साथ एक शेर और भी बड़ा छुपा हुआ है। बड़े बड़े काम कर देते हैं। साथियों, दोस्तों, अब मैं बोलूं कि ना बोलूं? अब मैं इनके पोल खोलूं कि ना खोलूं? चलो फिर बोलता हूं, पहला बोल बोलता हूं। तैयार हो जाओ। एक नारा, नारे स्टार। हम सब स्टार वाले पलाट का लाला दे रहे हैं मजदूरों को। भाई ऐसी कोई बात है? ऐसी कोई बात नहीं है, कोई लालच की बात नहीं है। ये मजदूरों का हक है। जो मिर्जा नवेद एक भाई ने बोला, हर सूरत में दिलाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। और 2024 में ही मिलेगा हर मजदूर को पलाट इंशाअल्लाह। नवेद एक भाई कोई झूठा वादा नहीं करते आप कितना। ये देखो, ये बोल क्यों रहा है? देखो भाई, ये देखो किसका निशान बना हुआ है, किसका बना हुआ है। ये टेंडर हुआ है, ये शाइन रोड में टेंडर हुआ है। शाइन की जो यूनियन थी उन्होंने टेंडर किया था और कहा था कि आज से 4 साल पहले ये फला का टेंडर हो रहा है, मजदूरों को मिल रहा है, मजदूर तैयारी कर ले, हमें वोट दे। हमने ऐसा कोई वादा नहीं किया। ये देखो किसका है, ये टेंडर की कॉपी, ये अखबार की कॉपी, देखिए भाई। कि जनाब क्या हुआ, गोल्डन सेकेंड आ रहा है, सरप्लस स्कूल बन रहा है, फला हो रहा है, ये हो रहा है, मजदूरों को निकाला जा रहा है। यार कौन सा मजदूर निकला है? मेरी भी ड्यूटी स्टॉप करे। आप बताओ, कोई मजदूर निकला है? तेरी हसरत जीतेगी, हम ये मैदान नहीं छोड़ेंगे। दोस्त पक्के हैं, मेरे गम में भी रो लेंगे। दिल दुखाना फिर भी शैतान नहीं छोड़ेंगे।
तालियों में इस्तेमाल कीजिए अशफाक हजारवी भाई। स्टेज पर बैठे हुए न्यायिक काबिल एहतराम अराकीन लेबर डिवीजन, इंचार्ज लेबर डिवीजन, अकाबिरीन मुत्तहिदा वर्कर फ्रंट, जनरल सेक्रेटरी CDA मुत्तहिदा वर्कर फ्रंट मिर्जा नवीद बेग भाई, सदर यूनुस खान भाई, चेयरमैन अशरफ भाई, मेरी वेलफेयर के चेयरमैन नूर रहमान भाई, मेरी वेलफेयर के सदर बनारस खान, जनरल सेक्रेटरी आसिफ हुसैन कुरैशी और पंडाल में बैठे हुए KPD के करूर मेरे कश साथियों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों और साथियों, आपके तवज्जुह से सबसे पहले ये सवाल आपसे पूछकर मैं अराकीन लेबर डिवीजन को कल होने वाले रेफरेंडम की मुबारकबाद देना चाहता हूं। क्या आप इस मुबारकबाद को मेरे साथ देंगे कि कल का इलेक्शन इंशाअल्लाह जिस तरह पहले मुत्तहिदा लेबर फ्रंट जीत चुकी है, इंशाअल्लाह कल हैट्रिक करने जा रही है। हाथ उठाकर मेरा साथ दें। मुबारक हो आपको, आपकी तंजीम इंशाअल्लाह कल यहाँ हैट्रिक। न तासब की बात होती है, न लसानियत की बात होती है, क्योंकि हम सिंधी हैं, हम पंजाबी हैं, हम बलोची है, हम पठान है, हम कश्मीरी है, हम हजारेवाल है, हम कोकनी है, हम पाकिस्तानी है। क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हमने इस KPD के अंदर तासब और लसानियत की सियासत को पूरे अरब में दफन कर दिया है। मेरे दोस्तों, आज तक कोई ऐसा काम नहीं जिसका मैंने या मेरे किसी मेंबर ने जनरल सेक्रेटरी मुत्तहिदा लेबर फ्रंट नवीद बेग भाई से कहा हो या उनकी टीम के किसी भी फर्द से कहा हो और हमें ये जवाब मिला हो कि आपका ये काम नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, इज्तिमाई काम तो सब क्या होते हैं, इंफरादी काम भी ऐसा कोई नहीं जिस काम इनसे कोई गिला कर सके और इनको छोड़कर दूसरी तरफ जा सके। तो क्यों ना मैं और मेरी टीम मुत्तहिद होकर मुत्तहिदा वर्कर फ्रंट के कायदीन मिर्जा नवीद बेग भाई और उनके साथियों के हाथों में हाथ देकर इनको मजबूत करें और KPD के मजदूर के लिए तरक्की और खुशहाली की नए राह खोल दें। मेरे दोस्तों, इतनी भारी अक्सरियत से आपने मुत्तहिदा वर्कर फ्रंट को कामयाब करवाना है। जितने वोट पिछली मरतबा मुत्तहिदा वर्कर फ्रंट को पड़े थे, उसकी डबल लीड आपने देनी है इंशाअल्लाह। एक बात प्रयोग करते चलो कि वो जो कहते हैं कि हम बसाएंगे बस्तियां, वो जो कहते हैं कि हम बसाएंगे बस्तियां, उनसे पूछो कि उजाड़े हिंदुस्तान किसने, कौन ढूंढ कर गुजरा है मेरे गुलशन को, छोड़े हैं जुल्म सितम के निशान किसने। ये सवाल आपके सामने है, जिसका रोना आज हो रहे हैं, इसका रोना वो 25-30 साल पहले क्यों नहीं हो रहे थे। किसी के वक्त में तो कोर्ट की एक हीट हटी थी, लेकिन आज मजदूर की माली मुराद पहले से बढ़ रही है। तहफ़्फ़ुज़ मजदूर को पहले से ज्यादा मिल रहा है। मेरे दोस्तों, मिर्जा नवीद बेग भाई के हाथों को मजबूत करें, इसके साथियों को मजबूत करें, इनकी तंजीम को कोर्ट पे रहने वाले हर मेहनतकश मजबूत करेगा तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज रहेगा। आखिर में इस शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। हमारे नाम से लर्जा है, हमारे नाम से लर्जा है गर्दिश दौरा,
हमारा अज़म चला है, हमारे साथ चलो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाली इंसाफ यूनियन के रूहरमा शहबाज बलोच भाई से मुल्तमिस हूं, भरपूर तालियों में इस्तेमाल कीजिए। शहबाज बलोच भाई। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत बड़ा मेहरबान और रहमान और रहीम है। قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي। जनाब मुत्तहिदा लेबर डिवीजन के अरकान और इंसाफ लेबर यूनियन की जानिब से जो है समी सैयद भाई की जो है तर्जमानी करते हुए जितने भी यूनियन हैं, त्यागी यूनियन और वेलफेयर्स हैं, इनकी तरफ से मैं जो है मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट की जो है चेयरमैन, सदर और हरदिल अजीज़ जनरल सेक्रेटरी और इत्तेहादी यूनियन और वेलफेयर्स और यहाँ सामीन और हजरात को जो है सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जनाब ये 24-27 जो रेफरेंडम होने जा रहा है कल, ये मार्का हक को बातिल का मार्का। हक को बातिल से मुराद ये है कि कह दीजिए कि हक आ गया, बातिल मिट गया। बेशक बातिल ने मिटना ही था, बातिल मिट के रहेगा, हक आके रहेगा। दोस्तों, ये हक और बातिल की तमीज कैसे होती है? जहां दुआएं होती है वो हक पे होते हैं और जहां हायर होती है वो बातिल होते हैं। ये वो दुआएं हैं जिसकी बदौलत आज ये गुलदस्ता सजा हुआ है और ये वो दुआएं हैं जो आपको जो है जीत के लिए हम तैयार करेंगे। दोस्तों, हक का ताल्लुक हक़ाइक़ और हकीकतों से होता है और हकीकतों का ताल्लुक कारकर्दगी से और कारकर्दगी का ताल्लुक किरदार से, किरदार का ताल्लुक शख्सियत से होता है। वो दुनिया में शख्सियत ताज़ीम के काबिल जिसने हालात का रुख मोड़ दिया हो, और वो आप सब जानते हैं कि वो हर दिन शख्सियत आप में कौन है? वो मर्द मुजाहिद, वो मर्द मोमिन और कोई नहीं, हमारे जनरल सेक्रेटरी मिर्जा नवीद बेग भाई। ये ऐसी शख्सियत है जैसे इकबाल की मां ने बचपन में उन्हें अल्लामा कहा था तो वो बड़ा होकर अल्लामा इकबाल बन गए। इसी तरह सुदेश की मां ने बचपन से इमाम काबा सुदेश को जो है इमाम कहा था और वो बड़े होकर इमाम काबा बन गए, इमाम सुदेश बन गए। इसी तरह नवीद भाई, मैं आपसे मुखातिब होकर ये कहना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ आपकी अपनी माँ की दुआएं नहीं, इस सैकड़ों मजदूरों की माओं की दुआएं हासिल है। ये एक दुआ नहीं, ये सैकड़ों मजदूरों की दुआ है। तो इसी चंद अल्फाज के साथ जो है मैं एक शेर के साथ जो है रुखसती चाहूंगा, वो ये कि शेर से डरते हैं, शायरी से डरते हैं, शेर से डरते हैं, शायरी से डरते हैं, कम नजर स्टार की रोशनी से डरते हैं। शुक्रिया। भरपूर तालियों में इस्तेमाल कीजिए माइनॉरिटी एम्प्लॉइज के एंथोनी भाई। जीए स्टार। बहुत काम है। शुरू करता हूँ खुदा के बाबरकत नाम से, जो अव्वल और आखिर, जो अल्फा और ओमेगा है, जो इब्तिदा और इंतहा। इससे पहले कि मैं चंद बातें करूँ, मैं रिक्वेस्ट करूँगा महबूब भाई से और अंसारी भाई से कि प्लीज वो सामने तशरीफ लाए।
ये अजरक का तोहफा माइनॉरिटी एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से अरशद अनवर भाई के लिए बहुत सारी तालियां जी। आज इस पंडाल में माइनॉरिटी एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से खुशामदीद कहते हैं और यही वो माइंडसेट है, यही वो सोच है जिसने मिर्जा नवीद बेग को हिम्मत, ताकत और कुव्वत बख्शी और ऐसी सोच अता की कि आज हम भरपूर डिमांड के साथ, अच्छी मराद के साथ केपीटी में नौकरी कर रहे हैं। नाराए मजदूर, जिए 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 स्टार, एक है भाई भाई। चंद बातें हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म पे आज दोबारा इतने अरसे बाद जो खड़े हुए हैं उसमें किसी का कोई कमाल नहीं सिवाय उन कामों के बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सिवाय उन कामों के जिनकी एक तवील लिस्ट है जिसमें असिस्टेंट पैकेज का कंफर्म होना, 2012 के मुलाजमीन का कंफर्म होना और 2016 से उनको वाजिबात का दिलाना, हिंदू माइनॉरिटी एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के लोगों को यात्रा पे भेजना जो केपीटी की तारीख में पहली बार हुआ, इसके लिए बहुत सारी तालियां। बहुत खूबसूरत चार्टर ऑफ डिमांड पेश करना और दो बातें और जिनकी बिना पर हम यहाँ मौजूद हैं। बहुत सारी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि ये पोर्ट प्राइवेटाइज कर दिया गया है, तो पोर्ट जैसे तफसीलन परवेज भाई ने बयान कर दिया कि पहली बार पोर्ट प्राइवेटाइज नहीं हुआ। आपने लाशों के अंबार देखे होंगे जलील शाह के दौर में जब केआईसीटी बना, सब झूठ। जो कहते थे कि हमारी लाशों में से गुजर के केआईसीटी बनेगा, उसके बाद पीआईसीटी बन गया, एससीपीटी बन गया और न जाने कितने पीटी बन गए, अब एजीटीएल भी बन गया। लिहाजा दो बातें जो हमें जिन्होंने अट्रैक्ट किया कि हम यहाँ आके इनका बयान भी करें, नवीद भाई और यूनुस भाई की एक बात कि कोई सरप्लस पूल नहीं बनेगा और आप सबकी जो जॉब सिक्योरिटी है उसको कभी चैलेंज होने नहीं दिया जाएगा। जी शुक्रिया अदा करते हैं मेडिकल रिस्क अलाउंस के लिए। हमारे पास मेडिकल का अमला बैठा हुआ है और केपीटी की तारीख में इससे पहले कभी ये अनाउंस नहीं किया गया। ये नवीद भाई की काविशें हैं और उनकी टीम का वतीरा है कि उन्होंने इस चीज को भी सामने रखते हुए मेडिकल रिस्क अलाउंस हमारे नर्सिंग स्टाफ को और पैरामेडिकल स्टाफ को दिलवाया। बहुत सारी तालियां। नर्सिंग स्टाफ के हवाले से एक और बात करना चाहते हैं, जहां पूरी केपीटी में प्रमोशंस की बात की जाती है और लातादाद प्रमोशंस हुए हैं, वहां हमारे नर्सिंग स्टाफ का प्रमोशन जूं का तू है, उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं है। बाहर के इदारों में 16 ग्रेड नर्सिंग स्टाफ को दिया जा चुका है और हम दरख्वास्त करेंगे मैनेजमेंट से और नवीद भाई और उनकी टीम से और लेबर डिवीजन जो मुकम्मल तौर पर यहाँ बैठी है, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि तमाम नर्सिंग स्टाफ को 16वां ग्रेड दिलवाया जाए। दूसरी बात, इसके साथ साथ जब तक ये मामला हल नहीं होते उनकी सीनियरिटी को बहाल किया जाए, उन्हें सीनियर नर्सिंग स्टाफ बनाया जाए, उन्हें वार्ड इंचार्जेस बनाया जाए, ताकि जब वो केपीटी से रिटायर होकर जाए तो वो उस ओहदे पे ना हो जिस पे वो आई थी, बल्कि उनकी प्रमोशंस का चैनल मुकम्मल तौर पर बहाल किया जाए। तो मेरी दरख्वास्त है आप तमाम भाइयों से जिन्होंने यहाँ हाजिर होकर इस बात का सबूत किया है कि हम सब एक हैं और माइनॉरिटी का भी एक ही नारा है कि यूनाइटेड वी स्टैंड। हम सब यूनाइटेड हैं और एक जगह पर मौजूद हैं। हमारा अमला पूरी केपीटी में जहां कहीं भी है वो ये सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना जोर कितना बाजुए कातिल में है। 27 फरवरी आने दे, बता देंगे तुझे ए आसमां
अभी हम क्या कहें जो हमारे दिल में है। नारे स्टार। इसी शेर के साथ मैं गुजारिश करूंगा बिहार वेलफेयर के आमिर भाई से कि वो आए और आपसे खिताब। बिहार वेलफेयर के आमिर भाई। स्टेज पे बैठे मरकज़ी कायदी लेबर डिवीज़न के ज़िम्मेदारान, तमाम वेलफेयर के ज़िम्मेदारान, KBD के जनरल सेक्रेटरी मिर्ज़ा नवीद बेग भाई और यहाँ बैठे तमाम बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, सबको मेरा दिल की गहराइयों से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, तमाम साथी दोस्तों ने तमाम चीज़ आप लोगों को बता दिया है KBD के हवाले से। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने KBD चेयरमैन, तमाम जेम्स, HODs, अफसरान और इसके साथ साथ मिर्ज़ा नवीद बेग भाई और MKM पाकिस्तान लेबर डिवीज़न का, जिन्होंने इस KBD के अंदर दरिंदा मसाइल जो जन्म लिए हुए थे और अक्सर उसी पर सियासत किया जा रहा था, जैसे ये 20-12 असिस्टेंट पैकेज, डेली वेजेस, बॉन्ड सर्विस, परमानेंट एम्प्लॉय, इनके ऊपर जो भी घिनौना खेल खेला जा रहा था, माशाल्लाह माशाल्लाह नवीद मिर्ज़ा बेग भाई ने इन सब को ख़त्म कर दिया। आज KBD के अंदर तमाम एम्प्लॉय एक बराबर हैं। मेरे दोस्तों, मिर्ज़ा नवीद वाकई सच्चा दिल का इंसान है, जिसके दिल में मजदूर की दर्द मौजूद है, मजदूर की तकलीफ महसूस करता है वो, इसलिए हर एक मजदूर के लिए वो खुद चलकर काम करता है। मिर्ज़ा नवीद बेग के इर्द गिर्द वो तमाम जोन के जिम्मेदारान, मरकजी जिम्मेदारान अपना पूरा ईमानदारी के साथ अपना हक अदा करते हैं। किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी एम्प्लॉइज को कोई प्रॉब्लम हो, उनके पास आए तो फौरी तौर पर चलकर जाते हैं और उसका मसला हल करना है। लीडर हो तो ऐसा हो, जोन हो तो ऐसा हो, जिम्मेदार हो तो ऐसे हो, जो मजदूर की हक के लिए एक आवाज में उनके मसाइल को हल करना चाहते हो। लेकिन दोस्तों, कोर्ट के ऊपर कुछ नादान दोस्त एक अफवाह फैलाए बैठे हैं कि कोर्ट प्राइवेटाइज हो रहा है। मेरे दोस्तों, शायद उनको ये पता ही नहीं कि मालिक मकान और किराएदार में फर्क होता है। दोस्तों, आपका कोर्ट बिका नहीं है, आपका कोर्ट किराए पर दिया गया है। मिसाल के तौर पर, जैसे आपके अपने पास एक्स्ट्रा मकानात होते हैं, आप उसे किराए पे चढ़ाकर एक्स्ट्रा इनकम हासिल करते हो, इसी तरह KBD भी अपना एक्स्ट्रा इनकम हासिल कर रही है। मेरे दोस्तों, पीछे से कुछ साथी कह रहे हैं कि आमिर भाई वक्त कम है, थोड़ा कम टाइम ले, और जो मकरीन बैठे हैं तो मैं उनको भी इजाज़त देता हूँ। मेरे दोस्तों, बस इतना जरूर कहूँगा कि 27 तारीख को आप सब ने, जिनके पास कोई कार्ड मौजूद नहीं या एक्सपायर्ड है, वो बनवा लें और सुबह ड्यूटी पे आते ही सबसे पहला
अपना हक अदा करें, वोट डालकर फिर अपने काम से जरूर लग जाएं। दोस्तों, फिर भी घर नहीं जाना, इंतजार करना है आपने, क्योंकि इंशाअल्लाह ये महफिल बता रही है, ये कारवां बता रहा है कि जीत इस तार का है, इस तार दोबारा आ रहा है। नारे स्टार। दावत खिताब देते हैं इसरार खान। अपनी है एक पहचान, अपना है जिसमें ईमान, सब पाकिस्तानी मिलते हैं तो बनता पाकिस्तान। अपनी है एक पहचान, अपना है जिसमें ईमान, सब पाकिस्तानी मिलते हैं तो बनता पाकिस्तान। एक दूजे का अक्सर हुआ करते हैं गोरी साहब और तमाम दोस्त अहबाब, वो मेरी जो है ना लिखत पढ़त देखते हैं, मैं हर किसी को जवाब देता हूँ। रावत शाह भाई हमारे भाई हैं, आप सब जानते हैं। जब आज हमें पता चला कि उनका एक्सीडेंट हुआ है, उनकी रैली जा रही थी शाहीन वालों की, तो जब पता चला कि उनको हॉस्पिटल में है, खुदा मैं सरकार भाई वकार भाई हमारी कम्युनिटी वहाँ पर स्टार लगाकर 25 लोग स्टार वाले थे, वहाँ पर एक भी शाहीन वाला नहीं था। हम वहाँ गए, हम उसके पास के नहीं है क्या बोले, और को हम इंसानियत इंसानी हमदर्दी के नाते से वहाँ पर गए और अल्लाह की कसम उसको शर्मिंदगी उठानी पड़ी। उसको रोकते चोट, वो भूल गया रोकते चोट। यार मेरे स्टार वाले हैं तो मेरे भाई यहाँ कोई शेखों के यार नहीं है, शेखों का जो यार होते वो तो खुशकिस्मत होता है खुदा के बंदे। आपको पता है शेखों के पास तो माल है। हम सीबीए के साथ इसलिए यहाँ स्टार में आए हैं कि नवीन बेग भाई ने बोला है कि आप सबको माली माल मिलेगा, और जहाँ हमें माली माल मिलेगा, फ्लोर्स मिलेंगे, डबल डिमांडें मिलेगी, मराहत मिलेगी, बोनस मिलेगी। तुम्हारे पास क्या है? नवीन बेग के आगे और नवीन बेग के पीछे सब लोग हैं, केपीटी के अंदर भी, केपीटी से बाहर भी, कि हमारा कोई सही बंदोबस्त सही रास्ता निकाल सकते। अल्लाह के वली तुम्हारे तो आगे भी न कोई है न पीछे तुम्हारा कोई है, तो कैसे तुम्हारा साथ है यार? सारा कॉमन सेंस की बात है। मेरे हेड ऑफिस की माओ, मेरी हेड ऑफिस की बहनों, मेरे हेड ऑफिस के खुशूर, तमाम जबानों से ताल्लुक रखने वाले दोस्तों, इसरार खान ताजुद्दीन आप सबसे गुजारिश करता है कि अब तक कोई भी हो जो शहीद को देना चाहते हो, खुदा की कसम आप खराबी की तरफ जा रहे हो। निचकारी जो खेला करते थे ये सब बकवास कर रहे हैं। 14,000 मजदूर जब थे जो गोल्डन रिसिप्ट लेकर आया, बाबू गौरी साहब जो मिनिस्टर थे उन्होंने यस को कराकर फिर भी लोगों को समझाया कि यार नो करो, नहीं जाओ नहीं जाओ। उसके बावजूद भी 2800 लोग इसके पीछे से दर बदर चले गए। अल्लाह की कसम सुबह जब ऑफिस आता हूँ कसम खा रहा हूँ, हल्फ उठा रहा हूँ, ऊपर अल्लाह है। जब घर जाता हूँ तो केपीटी के मेरे दोस्त अहबाब जो आज दर बदर की तो कलाकार है, कोई बोलते सर 100 रुपये दो, एक 500 रुपये दो, 1000 रुपये दो, खुदा की कसम रोना आता है। लेकिन वो कोई रिसिप्ट नहीं लेते तो वो हमारी तरह और आपकी तरह आज इस कमेटी की मुलाजमत को इससे शामिल कर रहे हो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हो। क्या करें? तो ऐसे लोगों के लिए जिन लोगों ने कोई रिसिप्ट की मद में पैसे लिए और मजदूरों को बेघर किया, जिनको उनकी हमारी माए बहने और उनके घर के चूल्हे जो बुझ गए वो बदुआएं दे रही है। तो केपीटी हेड ऑफिस के लोगों से मैं बंद आज बस खत्म कर रहा हूँ शिजात भाई, हेड ऑफिस के खुसूसी लोगों से हमारी गुजारिश है, ईस्ट वाफ हमने संभाल लिया, ईस्ट वाफ स्टार का हुआ, वेस्ट वाफ स्टार का हुआ, ईस्ट वाफ हसन अली भाई के लिए भी तालियां बजाए। हसन भाई का दोस्त है जो हमारे कम्युनिटी में तमाम तरीके से उन्होंने अपनी एंट्री डाली है। तो दोस्तों ईस्ट वाफ स्टार का हुआ इंशाअल्लाह, मनोड़ा स्टार का हुआ इंशाअल्लाह, वेस्ट वाफ स्टार का हुआ इंशाअल्लाह। हेड ऑफिस के अंदर जो हमारी बहन बेटी है, आपसे गुजारिश है आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी आयद होती है। अस्पताल भी स्टार का हुआ, मनोड़ा तो देती स्टार हुआ, हेड ऑफिस भी स्टार का ही है, लेकिन हेड ऑफिस से हमें लीड चाहिए, इतनी लीड चाहिए कि 3000 या समथिंग 3100 वोटर है। तो मैं चाहता हूँ कि 2600 वोट स्टार को मिले, बाकी 400-500 लोग पूरी बात है। नारे स्टार, हम सब मजदूर 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 क्या यूनिस भाई, नवीन भाई, अशरफ भाई, नारे स्टार। मुतहदा वर्कर फ्रंट सीनियर के सदर जनाब यूनुस खान भाई, दीगर यूनियन और वेलफेयर के कायदीन, मंडल में बैठे हुए मजदूर बहन भाई, अस्सलाम वालेकुम।
साथियों, आज तो सबसे पहले आपको तशरीफ मुबारक हो। कल सिर्फ रस्मी कार्रवाई होगी वोटिंग गिनती की, क्योंकि ऐसे जलसे जो आज मैं देख रहा हूँ हेड ऑफिस में, ये 2004-2006 में जब गोल्डन हैंडशेक आई थी, उससे पहले यहाँ सीपी इस तरह के बड़े जलसे किया करती थी। आज जो ये जलसा हुआ है तो यकीनन मजदूरों के मसाइल हल होने पर और नवीद भाई की वलवला गैस के अदब की वजह से आज बड़ा जलसा हुआ है। साथियों, 22 तारीख को बड़ा वर्कशॉप में जो हमारा एक बेमिसाल जलसा हुआ था, उसमें नवीद भाई की इजाजत से मैंने एक ऐलान किया था। जो सियासी यतीम इस वक्त इधर उधर भटक रहे हैं, उनसे कहना है कि आज 26 तारीख है लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की, आकर सीबी ऑफिस में या इलेक्शन ऑफिस है गोल्डन कवाड़ी में अपनी रजिस्ट्रेशन करा ले भाई। आई रात 28 तारीख को लेट फीस के साथ भी फॉर्म जमा नहीं होगा किसी का, न दिल पसंद का टोकरा काम आएगा, और जो मुफाद परस्त 4 साल तक यहाँ मजे करते रहे, ऐश उड़ाते रहे, वो आज मुतहदा वर्कर फ्रंट सीपीए और उसके जनरल सेक्रेटरी में इल्जाम लगा रहे हैं। अरे दोस्तों, 2012 या सेशन पैकेज या डेली वेजेस, ये बड़े मसले थे। नवीद भाई ने तो केपीटी के मजदूर की छोटी छोटी पोस्टों पर भी नजर रखी हुई थी। 15 साल पहले CMEFC डिपार्टमेंट, जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट के नाम से मशहूर है, 15 साल पहले वहां पर बैंकमैन की पोस्टें खत्म कर दी गई थी। इस अल्लाह के बंदे ने 15 साल बाद वो पोस्टें बहाल की हैं। और इसमें आमना लेना भी जाती है कि उन्होंने नवीद भाई के हुक्म पर सिर्फ 5 सीनियर लोगों के नाम, उनकी फाइलें नवीद भाई को पहुंचाई, और तकरीबन 2 महीने पहले 5 लोगों का प्रमोशन हो चुका है। 15 साल बाद कोई बहाल कर सकते हैं ऐसी पोस्टें जो 15 साल पहले खत्म हो गई हो? ये सिर्फ मुतहदा वर्कर फ्रंट सीबीए और लीडर नवीद भाई कर सकते हैं। और साथियों, आप लोगों से कहना है कि आज का दिन, आज की रात और कल का दिन, ये रेफरेंडम में बहुत अहम दिन होते हैं। इसमें बहुत सी अफवाहें फैलाई जाती हैं, तो किसी प्रोपेगेंडे का आप लोग शिकार न हो, किसी की बातों में ना आए। कल सुबह सवेरे नमाज पढ़ने के बाद, अपनी ड्यूटी पर आने के बाद सबसे पहले अपना वोट कास्ट करें और रिजल्ट आने तक पोलिंग बूथ के पास बैठें। अगर अच्छी मराद चाहते हो, पहले से ज्यादा मराद चाहते हो, अपनी मुलाजमतों का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हो, इज़्ज़त नफ्स चाहते हो, कल भारी अक्सरियत में स्टार यूनियन कामयाब करें और नवीद भाई के हाथ मजबूत करें। आखिरी में एक शेर है नवीद भाई के लिए कि मुखालिफ को हवाएं या कड़कती हो बिजलियाँ, मुखालिफ को हवाएं या कड़कती हो बिजलियाँ, नवीद भाई का अज़म जमा है, उसके साथ चलो। जिए मजदूर, जिए स्टार। अस्सलाम वालेकुम। स्टेज पर बैठे हुए तमाम मौजूद मेहमान और सेशन में हमारे बहन और भाई, ये लेबर यूनियन और ये पीपल्स यूनियन, ये सब यूनियन हम सब की हैं। मैं बाय बर्थ स्टार की हूँ। स्टार जिंदाबाद, फैन भाई मजदूर सब जिंदाबाद।
हमारे नवीद भाई, अल्लाह पाक इनको जिंदगी सेहत सलामती अता फरमाए। हमारी दिली दुआएं जैसा कि बड़ी रात को समय भी हमारे नसीब चुमेगी इंशाल्लाह। और जितने मेहमान हैं उन सबको मेरी दिल की तमन्ना के साथ अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, गुड इवनिंग एंड या अली मदद, मुलाली मदद। हमारी कोई डिमांड नहीं है नवीद भाई, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और भारी अक्सरियत से इंशाल्लाह आप वोट करेंगे इंशाल्लाह ताला। हम बहनों की खास और ख़ास दुआएं आपके साथ हैं और एक हमारी डिमांड नहीं है लेकिन हमारी एक रिक्वेस्ट है। हम तो नज़दीक रहते हैं, हमारी रेजिडेंसी के पीटी क्वार्टर्स में है, लेकिन जो बहनें और भाई दूर से आते हैं इंशाल्लाह आपके हैट्रिक होने के बाद हम लोग अपने मेहनत से हम अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। लेकिन हमारी वो पंच सिस्टम जो टाइम टेबल की तारीख है वो 1-8 सेकंड से 19-20 हो जाती है। प्लीज़ प्लीज़ उस पर आप ज़रूर तवज्जो दीजिएगा, हैंड पंच ख़त्म करवाइएगा, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत बहुत गुजारिश है आपके साथ, बहुत बहुत नवाजी। एक आखिर में छोटा सा शेर नवीद भाई के लिए, माण्हू सब न सुहिणा पखी सब न हंज, पर के माण्हू मंझ अचे पूरी बहार जी। नवीद भाई जिंदाबाद, मेहमान ग्रामी जिंदाबाद, हम सब जिंदाबाद, स्टार यूनियन जिंदाबाद, जिए स्टार। अल्लाह हाफिज़, यारी मदद। प्राइवेटाइजेशन कर रहा था तो यार वो उस वक्त क्यों नहीं एहतजाज किया उसने कि भाई मैं इससे छोड़ के जा रहा हूँ, आप ये गलत काम कर रहे हैं। और दूसरी बात यार उम्रे पे भी चले गया, उम्रे पे भी चले गया, आप वॉकआउट करते बोला भाई मैं उम्रे पे नहीं जा रहा हूँ, उन्होंने निशानी दी है। यार नवीद भाई किसी बेवा को भेज देते आपको सवाब मिल जाता, बेवा बेचारी दुआएं करती आपके लिए। एक ने चेक भी लिया है, और एक ने चेक भी लिया है, अब किसने लिया है तो राज रखना चाहिए यार। तो मेरे दोस्तों टाइम बहुत कम है, मैं एक ही सवाल करूंगा, कल इलेक्शन है तो आप भारी अक्सरियत में जो है स्टार को कामयाब करें और इंशाल्लाह फिर शाम को ये रात को जश्न भी मनाएंगे और 28 तारीख को भी जश्न मनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। भरपूर तालीम इस्तेमाल कीजिए जुनेदुल कदर भाई। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। स्टेज पे मौजूद इंचार्ज लेबर डिवीजन अरशद अंसारी भाई, जॉइंट इंचार्ज मेहताब भाई, अरकान लेबर डिवीजन, मरकजी कमेटी CBA, जोनल इंचार्जेस अरकान कमेटी CBA, इसके अलावा तमाम यहाँ वेलफेयर और जो यूनियन के लीडर मौजूद हैं तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। और हमारी यहाँ प्यारी बहनें बैठी हैं, हमारा मान है ये, इनके लिए बहुत सारी तालियां बजाएगा जिस तरह ये जलसों को कामयाब बना रही हैं। ये हमारे शाना बशाना है और ये मेरे गयूर मेहनत कश मजदूर साथी जो इस मईशत की बैकबोन है, जो इस मईशत का पहिया चला रहे हैं। एक ज़माने से आपने देखा होगा कि कोरोना का वक्त आया तो भी ये खड़े रहे और इस स्पोर्ट को तरक्की देते रहे। साथियों बहुत सारे मुकर्रीन आ चुके हैं लेकिन जाहिर है कि कुछ तो बोलना होता है, तो मैं ये कहता हूँ कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊँ, हज़ारों के किस्से हैं कहाँ तक बताऊँ। साथियों अगर हम पीछे जाते हैं, इनके पास 2 बयानियाँ आए, इनके पास कोई मंशूर नहीं, सिर्फ 2 बयानियों के साथ आई है कि सीनियर इनके साथ नहीं है और प्राइवेट का एक इनके पास वो इशू। तो इंग्लिश में सी को कहते हैं देखना और नियर कहते हैं करीब। तो जरा हाथ उठा के बताएं कितने सीनियर है यहाँ पर। ये सब सीनियर है, ये बयानिया इनका हो गया खत्म, ये इनका बयानिया होगा खत्म। इसके बाद प्राइवेट के जो ठेकेदार हैं ये, जब मैं यहाँ पर 1990 में भर्ती हुआ और जब मैं आया तो एक बहुत बड़ी तादाद, इतनी बड़ी तादाद मजदूरों की हुआ करती थी, 14.5 से 15,000 एम्प्लॉइज थे।
फिर इनकी घिनौनी साजिशें शुरू हुई और इस कोर्ट को टुकड़े टुकड़े कर दिया। आपको पता है इस कोर्ट के टुकड़े होने से क्या हुआ? कितने खानदानों के घर के चूल्हे बंद हो गए, लोग मर गए, लोग भूख से मर गए। और यकीन करें कि मैंने केबीडी एम्प्लॉइज को भीख दी है। जब मैंने देखा और पूछा, मैंने कहा तेरा क्या हाल है? ये है कि इनको सजा है, इनको सजा है। ये इनको घर पे तुम बैठो, घर पे तुम्हारे बैठने का वक्त है। ये सारे मोहब्बत के सौदे हैं, ये सारी यहाँ पर जो वेलफेयर है ये हमारी जान है। मैं कहता हूँ पंजाबी है इस मुल्क की कामयाबी है, सिंधी है इस मुल्क की सरबुलंदी है, पठान है आन बान शान है, और जितनी भी वेलफेयर है कहते रहे कोकन है। यकीन करें मोहब्बत का टोकन है, छाची है, किंग ऑफ कराची है। बहुत सारी तालियां सबके लिए, सारी वेलफेयर के लिए, जिस तरह इन्होंने गुलदस्ता सजाया है, सबको खत्म कर दिया, इस रेफरेंडम को खत्म कर दिया। पीपल्स यूनिटी के नुमाइंदा सईद जदून भाई। अब वक्त बहुत कम है, थोड़ी सी मुख्तसर बातें करनी है, ज्यादा बातें नहीं करेंगे। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। स्टेज पे बराजमान मेरे शायरीन और मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ये स्टार एक है। इजाजत है मुनीर भाई, मैंने सलाम सबको पेश कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। 27 फरवरी आपकी जीत का दिन, मजदूर की जीत का दिन, अवाम की जीत का दिन होगा इंशाअल्लाह। ये आपकी जीत है, मजदूर की जीत है। किसी बहकावे में मत आइएगा, किसी मनगढ़ंत किस्से में मत आइएगा। आज जिसको मेरे तो बुजुर्ग हैं, हम तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मेरे ही सीनियर हमारे उस्ताद हमारे मोहतरम अशरफ भाई ने खिताब दिया है, बाबाए निचकारी। हमारे लिए काबिल इज्जत है, काबिल एहतराम है, लेकिन बात सच कहनी चाहिए। कहीं पर भी आप खड़े हो, इसमें हकीकत है कि निचकारी की इब्तिदा आपसे ही हुई थी। जिस वक्त महमूद और अयाज साथ साथ थे, आज फिर वो राम और श्याम की शक्ल में साथ साथ है। पूरी केपीडी की 130-35 40 सर्विस में, तारीख में अगर माशी कत्ल हुआ, आपके दौर में हुआ। आपने माशी कत्ल किया गोल्डन शेक हैंड की शक्ल में। उसके लिए और आज पारसा बने फिरते हो, उनके लिए शेर है, दामन पे कोई दाग न खंजर पे कोई छींट, दामन पे कोई दाग न खंजर पे कोई छींट। दामन पे कोई दाग न खंजर पे कोई छींट, तुम कत्ल करे हो कि करामात करे हो। तुमने तो मजदूरों का माशी कत्ले आम कर रखा था। अपनी पाकिये दामा को मत बढ़ाइएगा। मैं शेर कहता हूं, बखुदा वल्लाह क्यों उन पर फिट आता है और मुंह से निकलता है। उनकी तारीफ हमसे क्या पूछते हो, उनकी तारीफ हमसे क्या पूछते हो। उम्र सारी गुनाहों में गुजरी, पारसा बन रहे हैं वो ऐसे जैसे गंगा नहाए। एपीएल से शुक्रिया पप्पू। एपीएल से लेकर चाइना पोर्ट तक आपने दिया, कभी आवाज बुलंद नहीं की, कभी आवाज नहीं उठाई। कल परसों यहाँ पे एक मुजाहरा छोटा सा हुआ, अशार में जवाब आता उनके लिए, भाई कि मेरे कत्ल के बाद जिसने जफा से तौबा
की मेरे कत्ल के बाद जफा से जिसने तोबा, हाय उस सूद और पशेमा का पशेमा होना। बात तो तब थी हमारे साथ बैठने वाले साथियों, बात तो तब थी कि जब ये आवाज बुलंद हुई बकौल आपके निजकारी, आवाज उठानी चाहिए थी, बिठाना चाहिए था, बॉयकॉट करना चाहिए था। अरे मजे भी लो, ओवरटाइम भी लो, तनख्वाहें भी लो, उम्र भी करो, चेक भी जेब में डालो, उसके बाद हम गुनाहगार। वह क्या कहने जनाब, मुझ पर इल्जामात लगाए गए, मुझ पर इल्जामात लगाए गए कि जनाब सईद जो है फला वेलफेयर को तोड़ रहा है, फला यूनियन में उंगलियां मार रहा है, फला उसको कर रहा है। मुझे फोन आए, मेरे अजीज रिश्तेदारों को जाके कहा और कहा कि हो सकता है कि उसको कोई नुकसान पहुंच जाए। अरे जिस शान से जिस दस से कोई मकतल गया वो शान सलामत रहती है, जिस दस से कोई मकतल गया वो शान सलामत रहती है। इस जान की क्या परवाह, ये जान तो आती जाती है। हमें डराते हो, हमें डराते हो, आपको पता नहीं हमारी यूनियन का किस पार्टी से ताल्लुक है, जिसका कायद शहीद, जिसका भाई शहीद, जो शहादतों का सिलसिला। हमें आप डराते हो कौमियत के नाम पे, पख्तून के नाम पे, बलोच के नाम पे, पंजाबी के नाम पे, चाची के नाम पे, हजारे के नाम पे तफरीक पैदा करते हो। आज तुम्हारे मुंह पे तमाचा है, ये सब देखिएगा, ये गुलदस्ता देखिएगा, ये हजारा, ये चाची, ये पंजाबी, ये बदल, ये बलोच, ये कश्मीरी, ये कोकन, ये हिंदू, ये क्रिश्चियन, ये सब के सब पाकिस्तान की इकाइयां है, पख्तून बेदायात है। पुख्तनों यो दरख्वास्त पलंग माने बगैरत माने उतरे गए, पुख्ताना नई ऐलान दी, गैरतमंदी और सबा इंशाअल्लाह तासुमा वोट स्टार कवर और पुख्तन बनी वाले इंशाअल्लाह। मेरी बलोच बरात रिश्ता गया, बलोच बरात पाकिस्तान की सोच, मेरी संगत है, यज्ञ अपील करेगा, बेदे बेदे वोट बेदे स्टार बेदे। सिंध धरती के वासी कब्बे 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 मारिया अपील क्या होता ताजे कि असा इथे इन धरती में आबाद हूं जेको असांजा मुलाज़िमीन भाई निबेले वेठो आहे, सारी अदी वेठो आहे, सभिनि सां इहा अपील आहे कि काल मंगल जो ॾींहुं हिकिड़ो ई अपील आहे बाबा सभिनि सिंधी भाउनि सां हिकिड़ो ई अपील आहे कि कपे कपे पे ठप्पा और पंजाब जिसके साथ पंजाब है वो मरकज में हुकूमत बना रहा है भाई, और पंजाब हमारे साथ है। पंजाब की शान, पंजाब के पावाने पेड़ा सब उनको अपील है, एक ही अपील है कि सानू वोट दो भाओ, सानू वोट दो, सानू वोट दो। असी कोने तो कोने सारे, असी अकेले नहीं, हम सब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम सब एक है, एक ही बात है, एक ही तजिया, एक ही फिक्र, कौमियत को दफन करना है, कौमियत शिकस्त के सन्नाटे तक आवाज जानी चाहिए। इब्राहिम बलोच भाई से दुआएं और इदारे खैर फरमाए भरपूर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम की नबी की बात ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा आपसे। तमाम इज्जत वाक़यात में जो हमारे जान माल का खाने गए बेहद दुरूद सलाम और नबी करीम मुस्तफ़ा की ज़ात पर, उनके बेट पे, साहब करम पे, नेक मोमिन मोमिनात पे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दो बातें करूँगा आपके सामने। जब बलोच गैंग से मुलाकात के लिए हमारी CB अनुज भाई की टीम आई दिल्ली में, चीर चौक पर हमारी मुलाकात हुई, बैठक हुई, मुलाकात हुए, काफ़ी लोग आई थी।
हमने उनसे कोई मुतालबा नहीं किए। हमने कहा कि जो 4 काम किए हैं उनके ब्याह की बात कर रहे हैं, एडवांस में करिए उनसे। पहला काम 20 बारों को कंफर्म करना, यही बचत को रिवार्ड में शामिल करना और असिस्टेंट पैकेज को बैक बेनिफिट दिलाना। छोटे की जो सरप्राइज है मुझे को देंगे तहरीर के लिए पूरी काबीना बैठी हुई है। हमने उनसे 4 डिमांड की है मजदूरों के इसमें मुफाद की खातिर। हमने कहा हमें सन कोड़े की सिर्फ में रोजगार चाहिए, रोजगार स्कीम हो, हमें ब्याज चाहिए, हमें हाउस बिल्डिंग लोन चाहिए मकान बनाने के लिए। 14 लोगों ने कहा मैं आपको सरप्राइज दूंगा। तो हमने कहा हम आपको मुबारकबाद देते हैं। पहली वेलफेयर की जो कमिटी की बुनियाद पर सबसे पहले जिसने स्टार्ट की हिमायत की, मैं अपने सेक्रेटरी कमेटी, अपने बड़ी के जिम्मेदार, अपनी कौम का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने उस फैसले में हमारा साथ दिया और हमने स्टार यूनियन की हिमायत का फैसला किया तो पूरी कौम ने हमें सपोर्ट किया। अशरफ भाई जो इज़हार ख्याल फरमा रहे थे बिला ताकीद दावत खिताब हमारे दरमियान मौजूद। इस पूरे पाकिस्तान में काम करने वाले मेहनत कश मजदूरों की हकूकी तर्जुमानी करने वाले सबसे मुनफरिद सबसे मजबूत प्लेटफॉर्म लेबर डिवीजन के रूह रवा आप सबकी भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए इंचार्ज लेबर डिवीजन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जनाब अरशद अंसारी भाई। हमारा लंबा ही है। यहाँ पर मौजूद लेबर यूनियन के जिम्मेदारान और मुत्तहदा वर्कर्स फ्रंट ने जो गुलदस्ता बनाया है उसके तमाम फूल जो मुख्तलिफ कौमियतों, मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ ज़बान और नस्ल के लोग बैठे हुए हैं और KPT से ताल्लुक़ रखने वाले अजीज साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, बाजी अस्सलाम वालेकुम। आज माशाल्लाह आप लोगों का जोश और जज्बा कुछ ज्यादा ये, अगर आज ही रेफरेंडम हो जाता तो कल का एक दिन जाया नहीं होता। और यहाँ पर जो मैं भूल गया सालाने KPT सालाने इंकलाब मिर्जा नवेद भाई की शक्ल में जो लेबर यूनियन ने आपको दिया है, मैं उसको उनको भी वेलकम करता हूँ। दोस्तों, हमने जहां भी रेफरेंडम में हम गए वहां पर कारकर्दगी पे बात होती है। हमारी CPA ने 2 साल में या 4 साल में क्या काम करे, क्या रह गया। लोग पैसे ले चुके थे, उनसे पैसे वापस करा के उनको मुलाजमतों में बहाल कराया। तो खुदारा मैं शाइन वालों से भी दरख्वास्त करूंगा कि हमारी कारकर्दगी पे बात करें। और काफी देर से आप बैठे हुए हैं, सिर्फ मैं एक शेर के साथ अपनी बात का इख्तिताम करूंगा कि कल सुबह इंकलाब घर से निकल पड़ो, कल सुबह इंकलाब घर से निकल पड़ो, दरपेश इंतखाब घर से निकल पड़ो, दरपेश इंतखाब घर से निकल पड़ो। सोते रहे जो तो सो जाएंगे नसीब, सोते रहे तो जो सो जाएंगे नसीब। मौका ये लाजवाब है, घर से निकल पड़ो। जो है 20-12 के मुलाजमीन का मुजरिम को मुस्तरद, जो है 20-12 के मुलाजमीन का मुजरिम को मुस्तरद, जो है असिस्टेंट पैकेज के मुलाजमीन का मुजरिम को मुस्तरद, जो है डेली विजिस के मुलाजमीन का मुजरिम को मुस्तरद, जो है KPT के मुलाजमीन का मुजरिम को कल मुस्तरद। गोया ये एहतसाब है, घर से निकल पड़ो। ये मुत्तहदा, ये पाकिस्तान, ये KPT, ये मजदूर। स्टेज पे बैठे हुए तमाम वेलफेयर्स के जिम्मेदारान और तमाम यूनियंस के जिम्मेदारान और मुत्तहदा वर्कर्स फ्रंट ऑफ KPT के जनरल सेक्रेटरी नवेद भाई, सदर यूनुस भाई और पंडाल में बैठे हुए मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, अस्सलाम वालेकुम।
कल रात 11 बजे तकफीन है और इंशाल्लाह परसों उसका कुल पड़ेंगे। ठीक है ना दोस्तों, साथियों, ये गुरु और चेले ये हमेशा के लिए दफन होने जा रहे हैं। इन्होंने मजदूरों का बहुत नुकसान पहुंचाया। इन्होंने समझे आप, वो लिख लिख के लेता था, सारे काम होते रहे। उसके बाद जो छोटा गुरु था भाई, उसने सबसे पहले आते ही साथ वो लड़के जो कि भर्ती हुए थे 2012 में, उनको शौकात दिलवा करके उनको निकालने की कोशिश की, जिसकी सजा वो आज तक भुगत रहा है। और उसके अलावा 2016 में जब असिस्टेंट पैकेज के परमानेंट की बात आई तो वो उसने नहीं कराया सिवाय एक के। ये लोगों की मजदूर दुश्मनियां हैं। उसके साथ साथ कभी डेली वेजेस को वोट लेने के लिए तो इनके पास जाते थे, लेकिन कभी इनको डिमांड का हिस्सा नहीं बनाया। प्रोग्रेस वर्कर्स फ्रंट ऑफ केपीटी ने आप लोगों को डेली वेजेस को डिमांड में डालकर केपीटी का कानूनी वारिस बना दिया है। इंशाअल्लाह अज़ीज वो दिन भी आएगा जब आप तमाम लोग रेगुलाइज होंगे, और खासकर हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट पे आए हुए साथी हैं वो। दोस्तों, सईद भाई ने उम्रे की बात की, उम्रे पे गए, अच्छी बात है, लेकिन जब हम चार्टर और डिमांड में लगे हुए थे, ये दो आदमी के तमाम मजदूरों पर आपकी निगाह हो, लेकिन अब ये तीनों फिर मिले। इन्होंने कहा कि कोई नया बयानिया और कई नई साजिश करके दोबारा इख्तिदार में आए और फिर मजदूरों को निकालने की कोशिश की जाए। और उसके बाद उन्होंने कई तासुब का बीज बोया और कई जबान का मसला बनाया, कई सीनियर और जूनियर मुलाजिम की बात की। लेकिन आज मैंने इस पंजाब दोस्तों, अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल हम लोग 27 तारीख को वोट डालने जा रहे हैं। आप लोग कल रात तक बिल्कुल होश में रहिएगा और एक एक आदमी का वोट कास्ट कराएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये मुकाबला एक तरफा हो चुका है। अल्लाह ने चाहा तो आप बहुत बड़ी अक्सरियत से जीतेंगे। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ पिछली जो हमारी जीत थी उसके अंदर हमारे साथ प्रॉब्लम आई थी कि मजदूरों की तनख्वाहों का और इंक्रीमेंट का मसला था, तो उसको हमने जश्न को एहतजाज में तब्दील किया था। और इसके साथ साथ मैं वो अफसरान जिनको सियासत का बहुत शौक है, तो भाई 4 साल से तो आप हमारे खिलाफ सियासत कर रहे हैं, सपोर्ट करते रहे उसको, तो मैं ये समझता हूँ कि वो तो दफन होने चले गए। अब आप क्लरिकल पोस्ट पे आके एक यूनियन बना के हमारा मुकाबला करें। अब आपको अफसरी करने की जरूरत नहीं है और करेंगे और जो जो चीजें पाइपलाइन में उनके मुताल्लिक बताएंगे। शुक्रिया। इस प्रोग्राम के रूह रवा रौनक महफिल को दावत खिताब देते हैं। हमारे दरमियान मौजूद इस कराची पोर्ट ट्रस्ट की वो अनमोल शख्सियत, वो बाकमाल शख्सियत कि जिसकी जिंदगी का मतवाए नजर और का बिछोना, चलना फिरना, बात करना, सोचना समझना फकत इन मजदूरों के हकूक की तर्जुमानी है, इन मजदूरों के हकूक की पासदारी है। वो जो फख्र मजदूर है, जो इनकिलाब मजदूर है, तो दावत खिताब देते हैं इसी फखरिया शख्सियत को, इसके किरदार की तर्जुमानी करते इन फखरिया कलमात के साथ उकाबों के तसल्लुत पर फिजाएं फख्र करती हैं।
उकाबों के तसल्लुत पर फिजाएं फख्र करती है, खुदी के राजदानों पर दुआएं फख्र करती है, और पतन से जिनके बेटे पैदा हो, अरे मिर्जा नवेद बेग जैसे वो कौमें सर उठाती है, वो माए फख्र करती है, वो माए फख्र करती है। भरपूर तालियों में इस्तेमाल कीजिए जनरल सेक्रेटरी मिर्जा नवेद बेग। मेडिकल स्टाफ को मिल रहा है, ऐसा नहीं है। ये वहां मौजूद हर उस एम्प्लॉय को मिल रहा है जो वहां काम कर रहा है। सीएमई से ताल्लुक रखने वाले, चीफ इंजीनियर से ताल्लुक रखने वाले, पीएसएफ से ताल्लुक रखने वाले, उन तमाम साथियों को ये अलाउंस मिल रहा है। इसके साथ ही हमने इतने जलसे किए, जुलूस निकाले, सारी चीजें की। एक बात हमसे रह जाती है उन लोगों के लिए जो हमारे लिए पहले दिन से दुआ गो हैं, तो मैं उन तमाम उलमाए कराम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। और यहां ना बुलाने का मकसद है कि वो इमाम है, उनके पीछे हर आदमी नमाज पढ़ता है। तो ये एक मेरी ख्वाहिश थी कि आप लोग हमें सपोर्ट करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले की तरह इस दफा भी उन्होंने सपोर्ट की। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम उनके पास जाते हैं और दुआएं खैर कराते हैं। और जब उन जैसे लोग आपके साथ हो जाएं तो मैं नहीं समझता कि कोई आपको हरा सके। तो उनके लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। तारीख में पहली बार उलमाए कराम का प्रमोशन करवाया गया है, कभी नहीं हुआ उलमा का। ये सहरा भी आपके सर गया। दोस्तों साथियों, जिस तरह हमने 1500 से ज्यादा प्रमोशन करवा चुके हैं, तो मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये सिलसिला रुकेगा नहीं और इंशाअल्लाह ताला परसों से फिर स्टार्ट हो जाएगा ये सिलसिला। सालाना बोनस की अदायगी होती थी, कहा गया कि ये बोनस नहीं मिलेगा। साल में 2 बोनस होते थे। फिर एक बड़ा मसला आ गया जी। अच्छा, हमारे लिए मसला नहीं था, मसला मैनेजमेंट के लिए था। कहते थे कि हमें एफआईआर ले जाएगी, हमें हथकड़ी लग जाएगी, हमें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आप अपने जो सालाना बोनस है इसको ऐसा करते हैं, हम खत्म कर देते हैं। ये इनकी सोच है। और पीछे से इनको बताने वाला कौन है ये सारी चीजें? कभी गौर किया? ये अभी अशरफ भाई ने कहा कि ये जब हम यहाँ पर आपके लिए लड़ रहे थे आदमी मराद के लिए, तो ये साजिशी टोला वहां खड़े होके और हमारे खिलाफ एक इत्तेहाद बनाने जा रहा था। आज आपने और हमने ये साबित कर दिया कि हम कोर्ट पर किसी भी किस्म की लसानियत, तासुब की फजा कायम नहीं होने देंगे। तो आप सबको मुबारक हो। इंशाअल्लाह ताला हम साबित करेंगे कि हम सही थे। तो सालाना बोनस की अदायगी ये हमने करवाई कि जी ऐसा कर लें कि आप इसको 2.5 के बजाय 1 बोनस कर दें, और वो बोनस 5 बेसिक के बराबर हो जाए। तो ये उनके दिमाग में कुछ आई, कहते हैं बोनस इसका नाम चेंज कर दें। अरे भाई क्या हो गया, ये तो 42 साल का हो गया, अब इसका नाम चेंज कर दो।
5 की जगह वो 5 बोनस कहते तो 5 बोनस मिल रहे हैं। किसने बोला 5 बेसिक मिलती थी, हम ऐसे ही था, 5 बेसिक मिलती थी, अब तुम उसको 2.5 करके दो। बहरहाल हमने आपके लिए आपकी वो जंग जीत गए और आपके लिए उसकी अदायगी फर्स्ट रमजान को जो भी शख्स केपीटी के अंदर होगा वो 5 बोनस का अवतार होगा। कोई परफॉर्मेंस नहीं, 180 डेज बस, 180 दिन पूरी सर्विस के अंदर आप सबके होगा 180। तो दोस्तों साथियों, हमारे दौर में कहते हैं आपका मंशूर, ये हम अपना मंशूर बता रहे थे और तुम कहते जाओ डन डन डन, सब डन हो गया। डेली वेजेस को रमजान में 50,000 रुपए बोनस की मद में दिए जाएंगे, ये भी आपने करवाया। खुदा न खास्ता इंतकाल की सूरत में 2.5 लाख रुपए की अदायगी होगी उस डेली वेजेस वर्कर को जो दौरान ड्यूटी इंतकाल कर जाए, और ये पेमेंट मेरे ख्याल से 2 लोगों को कर दी गई, 4 लोगों को कर दी गई। ए क्लास और बी क्लास की माहाना शरह वजीफा हमने 11-12 हज़ार था, 25,000 रुपए का। तो ये है हमारी कारकर्दगी। बॉन्ड सर्विस उनकी तनख्वाहें 40,000 रुपए करवाई, कितनी थी? 10,000 रुपए। तुम्हें जब शर्म नहीं आई जब ये मजदूर पिस रहा था, जब ये डेली वेजेस पिस रहा था, अगर हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये काम करवाया। तो साथियों, इसी तरह हमने पहली बार अक़लियतों को मजहबी मुकामात की बैरून मुल्क जियारत के लिए उनको भेजा, तो ये भी तारीख में पहली दफा हुआ। अगर यहाँ हमारे साथी मौजूद हैं तो दोस्तों और साथियों, ये तो बहुत लंबी लिस्ट है। हो हम